Let's start. See, so we were discussing Henry's law, right? So mass of the gas dissolved in a given volume is directly proportional to pressure of the gas, right? In equilibrium with the liquid, right? ये एक देखा था हमने, तो m is equal to kp लिख लो आप, ठीक है. फिर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में देखा था हमने, what was that? Mole fraction of any gas in solution is directly proportional to its partial pressure in the partial pressure in equilibrium with the liquid. यहाँ पे कांस्टेंट डाला था k dash, फिर इसको 1/, लिख के ये था फाइनल Pa is equal to kh, मतलब Henry's constant into xa. This was final expression, right? So इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. So let's take up few numericals. So 10^4. ATM दिया, कुछ वैल्यू गड़बड़ दी, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया वैल्यू. Henry's law constant for dissolution of oxygen at 293 Kelvin is 4.34 into 10^4 atm. If the partial pressure of oxygen in air be 0.2 atm, calculate the concentration of dissolved oxygen at equilibrium in water. 2 मिनट देता हूँ, सोचो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन आया समझ में? 3 रिलेशन सामने लिखे हो, देख लो आप कौन सा अप्लाई करोगे. सर 4 into 10⁻⁻⁵ है क्या? नहीं, आंसर यहाँ 2.55 into 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर दिया.
क्या दिया आंसर? 2.55 into 10 raised to minus 4 moles per liter. दो दिन से दीदी लेने गई थी, वहां से दादी के रूम से आके एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। आ रहा है नहीं आ रहा? करूं बोर्ड पे? सॉरी गलत आ रहा। बता, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। बताओ पहले वाला आया, किसको नहीं आया? किसको आया? किसी को आया क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एट 293 केल्विन 4.34 into 10⁻⁴ atm. If the partial pressure of oxygen in air be 0.2 atm, calculate the concentration of dissolved oxygen at equilibrium in water. हेलो सर KH का यूनिट क्या है? KH का यूनिट क्या है? What is unit of KH? यूनिट ऑफ KH पे आपका फॉर्मूला है ATM दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लास्ट वाला, पार्शियल प्रेशर इज KH इनटू मोल फ्रैक्शन, राइट? देख लो वैल्यूज। पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ? 0.2 atm, ठीक है। KH कितना दिया हुआ? 4.34 into 10⁻⁴ atm. This is concentration of oxygen. Sorry, mole fraction, in terms of mole fraction. So mole fraction of oxygen would be, mole fraction of oxygen in water is मैंने भी यही किया। 0. देखते हैं ना, 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया आपने, राइट? तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इतना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे 1 लीटर में? 55.5 है। आप बोलोगे सर थोड़ा कम ज्यादा होंगे, कहाँ गए? इग्नोर मारो, इतना कम वैल्यू होती है ऑक्सीजन, सॉरी गैस की सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में
नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, राइट? हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी नेग्लिजिबल, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो। तो मोल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर अपॉन 55.55, राइट? 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10 रेज टू -4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर कितना हो जाएगा? इसको उधर लेके चले जाओ। तो number of moles of oxygen in 1 liter of solution, 55.55 is 500 upon 9 approximately, 0.2 is 1 by 5, 4.34 को मैं 13 upon 3 लिख सकता हूँ approximately into 10 raised to -4, right? Clear? देख लो भी कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 100 हो गया, 100 अपॉन 39, तो 2.5 के आसपास है, 40 पकड़ लेता है इंटू 10 रेज टू -4 मोल पर लीटर। 2.55 दिया हुआ बुक में, करें। सर ये बुक का क्वेश्चन है? हाँ, क्यों? लगा नहीं था। इसमें कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी, सिर्फ यूनिट्स ही और वो सब नंबर्स और कैलकुलेशन ही हैंडल करना बस मुश्किल हुआ होगा। तो कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा इसमें बता? सर डिफिकल्ट नहीं था, वो कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया। ये तो बोल रहा हूँ, KH यूनिट देख के अपने को समझ में आ जाता, फॉर्मूला कौन सा लगा है। अब अगले मेरे को यूनिट अलग कुछ दी हुई है, इसमें फॉर्मूला कुछ और वाला यूज कर लेना। क्या दिया है सर यूनिट? मेरे को लग रहा है मोल्स पर एटीएम जैसा है, मोल्स पर एटीएम। वो मर्क्यूरी का है क्या? हाँ मरकरी है, तो वो तो मरकरी से एटीएम में जा सकते हो ना। हाँ। पर एमएम ऑफ मरकरी, तो पर एमएम ऑफ मरकरी, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 760 mm, तो पर एमएम मतलब टॉर हो गया 1/760 mm ऑफ 1/760th पार्ट ऑफ एटीएम। चल रहा है दिमाग, रब कर दो उसको। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूँ, 2 और न्यूमेरिकल कर लो, हालांकि बुक में तो बहुत सारे दिए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 दिया है ना, N2 लग रहा है। मैं वही सोच रहा था N2 किधर से आया। N2 ही है ना, सब N2 ही है। सब N2 है What क्या? concentration of N2 be present in a glass of water वो at H लग रहा है फिर degree से। 180? ऊपर वाला, हैं? ऊपर वाला H लग रहा है। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कहाँ इतना ज्यादा आएगा, एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन का थोड़ी ना मोल फ्रैक्शन 0.78 आएगा। वही। नाइट्रोजन है, सब नाइट्रोजन है। हाँ हाँ, नहीं कर पा रहा समझ। सी यूनिट देखो ना, मोल्स पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट, एमएम ऑफ मरकरी। तो कौन सा वाला फॉर्मूला, पहला वाला डाल दो, MS1 K इंटू पी है। ये हाँ, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर में, राइट, मोलारिटी है ना, तो ये मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। K का यूनिट जो भी है मोल्स पर लीटर में कैंसिल, और प्रेशर में मरकरी में डाल देंगे, राइट। तो क्या निकालना, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2 वुड बी प्रेजेंट, M की वैल्यू निकालनी, K का वैल्यू दिया 8.4 इंटू 10 रेज टू -7, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना 0.78 है, राइट, व्हेन इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो कैंसिल हो गया 760। हाँ, ये आंसर आना चाहिए, देखो मोल्स पर लीटर, ये आना चाहिए। कैलकुलेट करो ना कितना हो गया, फ्रैक्शन है ना।
सॉरी 0.78 तो मोल फ्रैक्शन है। हाँ, एक्चुअल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसमें इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? हाँ, 0.78 है। हाँ, तो उसके हिस्से का प्रेशर कितना है? 0.78 इंटू 760। मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या आ रहा है, बहुत लेंदी नंबर है। यहाँ पे आंसर दे रखा है 4.99 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर, मोलारिटी के टर्म्स में दिया हुआ। 4.979.52 4979.52। वो ठीक है, 4.99 उसमें कितना फर्क है, बट 10 कितना वो इम्पोर्टेंट है, -7 क्योंकि हाँ नहीं कितना कितना 497 क्या क्या आंसर बोला? 49 4979.52 into 10⁻⁻7। नहीं आवाज आ रही। 497.9 9 in 0.52। अच्छा हाँ, फिर 0.52 इंटू 10⁻⁻7 राइट। तो 2 डेसिमल शिफ्ट कर लो तो 4.97 हो गया, 98 हो गया एक्चुअली, इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, 3 डेसिमल शिफ्ट मोल्स पर लीटर मोलारिटी। हाँ यही आंसर है। 4.99 दिया हुआ, इग्नोर करना, कुछ कैलकुलेशन बनने थे उधर किया हो, समझा? सो एग्जाम हाँ में कोई इस फॉर्म, एक फॉर्म में आपको नहीं दिया हो, वो यूनिट देख के आप कर। मेन फंडा क्या है? सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज सम कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर। अब ये कौन से यूनिट में है, ये कौन से यूनिट में है, उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आएगी, या इसकी यूनिट देख के ये फॉर्मूला बने। भाई कहीं पे सॉल्युबिलिटी इज के इंटू पी लिखा है, कहीं पार्शियल प्रेशर इज सॉल्युबिलिटी इंटू के लिखा है, तो वो बस आप यूनिट देख के समझ जाना, ठीक है? एग्जाम में कोई भी यूनिट है आप समझ जाना करना क्या, ठीक है? ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखना मुझे कैसे पता चला? मोल्स पर यूनिट प्रेशर दिया हुआ, तो मोल्स पर यूनिट प्रेशर, मोल्स पर लीटर पर यूनिट प्रेशर, प्रेशर प्रेशर कट जाएगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, तो वो स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे मैंने सोचा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है? क्लियर है? वापस एक्सप्लेन करना है? लास्ट करो सो देन लास्ट वन, फिर आगे बढ़ते हैं। वन बाय टू 1:2 इज आंसर, राइट? कैसे निकाला? रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर इज 1:4, राइट? तो उनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे मोलर दिया हुआ है, क्या है? मोल ही होगा, 1:4 मोलर रेशियो होगा। तो उनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:4, नहीं? एयर कंटेन्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4। जिस रेशियो, जो उनका मोलर रेशियो होता है, वही रेशियो में उनके पार्शियल प्रेशर होते हैं। ये तो याद है आपको, 1 साल से पढ़ रहे हैं हम लोग, पिछले उससे भी ज्यादा। हाँ सो 1:4 का रेशियो होगा पार्शियल प्रेशर का। सॉल्युबिलिटी का निकालना है, और KH का रेशियो दे रखा हो, O2:KH of N2 H2 is equal to this डिवाइड दिस कर दो तो 1:2 हो जाएगा। अब आपको सॉल्युबिलिटी का निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन वुड बी KH of oxygen into partial pressure of oxygen, राइट? यूनिट क्या दिया? टॉर दिया, उल्टा कर लो, नहीं तो टेक्निकली गलत हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कर लो, यहाँ पे एक्चुअली फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन is what? KH of nitrogen into mole fraction of nitrogen, दोनों को डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर हो गया 1:4 रेशियो में। KH का रेशियो कितना है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 1:2 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ या सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये निकालना है।
2 हो गया, तो आंसर इज 1:2. दैट्स इट. इज इट क्लियर? हाँ तो दैट्स ऑल. ये 3 न्यूमेरिकल से मेरे को लगता है और भी कोई वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे. नाउ आई विल रब दिस. आगे बढ़ाते हैं. हेनरीज लॉ थोड़ा और डिस्कस करेंगे. लेट्स प्रोसीड फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ का ये फॉर्म से चालू करते हैं हम लोग. पार्शियल प्रेशर ऑफ any gas is kh, Henry's constant for the gas in that liquid, into mole fraction of this, right? Mole fraction of gas dissolved in solution. ठीक है, mole fraction of gas in solution. Clear है? So हाँ ये बताओ, अगर सिग्निफिकेंस समझेंगे KH का. अगर KH का वैल्यू लार्ज होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ KH. हेलो, बोलो ना यहाँ पर देख के. ये जो एक्सप्रेशन में KH दिया, इस KH की